यहाँ क्या क्या सुविधा बम लोगों को दी जाती है? बम लोग के यहाँ सवेर में भिजा हुआ चना, सत्तू, जी। नींबू शरबत, जी। लेमन टी तो भर दिन चलते रहता है। जी। सवेर का नाश्ता है, जी। दोपहर का सुबह का खाना जो है। भोजन का समय है वो कितने बजे से है आपके यहाँ इस शिविर में? 12:30 बजे से 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है। कितने बजे तक चलता है? और 3 बजे तक, 3:30 बजे तक। सवेर का नाश्ता 9 बजे से। नाश्ता में क्या खिलाते हैं? नाश्ता में एक कचौरी, सब्जी, पूरी, कभी ये छोला भटूरा, तो जलेबी, तो कभी घुगनी, मूढ़ी, चूड़ा। चटपटा भोजन दिया जाता है। रात्रि में भोजन कितने बजे प्रारंभ होता है? रात में भोजन 8:30 बजे से। 8:30 बजे से। हाँ। रात्रि में भी छोला भटूरा मिलता है? नहीं, रात्रि में नहीं, रात्रि में वो दाल भात, हाँ। रोटी जी। और सब्जी। मतलब सिंपल भोजन, मस्त भोजन। इस जो इतने बड़े कमेटी को जो है लोग चलाते हैं, जो भी व्यवस्थापक लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, वो लोग तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कांवरिया बंधु लोग बताए कि इस शिविर का कैसा व्यवस्था है, और आप लोगों को हमने भी बताया कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था, गर्म पानी, ठंडा पानी, आपको गर्म पानी में नींबू डाल के रखा गया है। वहाँ पर बम लोग जो है अपने चरण को धो रहे हैं, पोंछ रहे हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे तमाम व्यवस्थापक लोग हैं, इनसे भी जानते हैं कि इस शिविर में और क्या क्या व्यवस्था है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम हुआ आपका? जुगल किशोर खेतान। अच्छा, कब से सेवा कर रहे हैं बम बंधुओं का? 23वां साल है इस साल। ये 23वां साल है, क्या बात है। 22वां साल है। अच्छा, कहाँ के हैं आप? निवासी कहाँ के हुए? फारबिसगंज से। बम बंधुओं से हमने बात किया, बोले कि बड़ा सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। तो इस व्यवस्था को जोड़ने में, जुटाने में कितना समय लग जाता है? 1 महीना कैंप चलाने के लिए कितने दिन पहले से लगना पड़ता है? इसमें 4-6 महीना पहले से लगना पड़ता, सारा व्यवस्था करने का जी। और सेवक लोग का जो करने का जी। और सब सामान का और टेंट पंडाल बनाने में भी समय लगता है। ये तो मान लीजिए पहले पूरा जंगल हो जाता होगा 6 महीना में। इसको साफ सफाई सब चीज कराना पड़ता है। लेट्रिन बाथरूम बनवाना पड़ता है। जी जी। आपके यहाँ क्या क्या सुविधा बम लोगों को दी जाती है? बम लोग के यहाँ सवेर में भिजा हुआ चना, सत्तू, नींबू शरबत, लेमन टी तो भर दिन चलते रहता है। सवेर का नाश्ता है, दोपहर का खाना है। गर्म पानी का कुंड भी बना है। पानी का कुंड है, नींबू मिलता है साथ में। जी जी। और रात का खाना, शाम को प्रसाद मिलता है सबको, और सोने का व्यवस्था सब हम सब के लिए। मोबाइल चार्ज यूज करने, मोबाइल चार्ज। और सबसे बड़ा बात है जो चाचा जी बोल रहे हैं, हम बता देते हैं। बम लोगों में यहाँ पर बम लोगों में यहाँ पर ऊर्जा भरा जाता है। ऊर्जा कैसे भरा जाता है तो आपको दिखाएगी। सामने में जो है जागरण का भव्य मंच लगा हुआ है, और उस मंच के माध्यम से कांवरिया भक्त जब यहाँ आते हैं 60 से 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, तो यहाँ पर जो है भजन क्या करता है, तो कांवरिया बंधुओं में जोश भरता है। तो इस शिविर में भोजन, चाय, पानी, गर्म कुंड के साथ साथ कांवरिया बंधुओं में ऊर्जा भी भरा जाता है। अच्छा, कितने सदस्य लोग हैं जो बम लोगों का सेवा कर रहे हैं अभी? यहाँ 50 तो सेवक है, और खाना बनाने वाला है 10-12 आदमी, और हम लोग हैं 5-10 आदमी। 5-10 आदमी आप लोग, मतलब 100 आदमी करीब लोग हैं सेवा करने के लिए। जी जी। अच्छा, सेवा करने के बाद चाचा जी आपके अंतरात्मा में कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा फील होता है कि हमने आप लोगों का सेवा भावना से सेवा की है। जी जी। अच्छा, बंधुओं, बम लोगों का कहना है कि जो निःशुल्क सेवा शिविर है उसमें बड़ा अच्छा व्यवस्था मिलता है, लेकिन जो भी दुकान है उसमें अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता है, न खाने को न सोने को। उसके लिए क्या कहेंगे आप? दुकान वालों के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। मतलब उनकी क्या व्यवस्था है, क्या देते हैं, क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं। सच्चे श्रद्धा प्रेम भाव से जो है बम लोगों का सेवा केवल निःशुल्क सेवा शिविर में ही हो पाता है। हम लोग तो यही। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे बम बंधुओं के लिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी कांवरिया भक्त करोड़ों की संख्या में उत्तर वाहिनी माँ गंगा में स्नान करने के बाद, जल संकल्प करने के बाद इस रास्ते से जा रहे हो, उन बंधुओं को क्या कहेंगे बम लोगों को? बस हम लोग की तो यही भावना है कि बढ़िया से यहाँ आवे, रुके, करे, हम लोग से जो भी सेवा बनती है पूरा सेवा भावना से सेवा करते रहे। चलिए, तो चाचा ये कहना है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, और पैदल आप जाते हैं तो ये जो है एक बार इसका एड्रेस अपने मुखार बिंदु से आप कह दीजिए। फारबिसगंज कांवरिया सेवा शिविर, टंकेश्वर। टंकेश्वर के मतलब पहाड़ से जस्ट सटे ही है। जी जी, टंकेश्वर में ही है। और एक बार आप इस बोर्ड को देख लीजिए।
किलोमीटर पहले जी, सुइया बाजार से 3 किलोमीटर पहले। सुइया बाजार जो है उससे महज 3 किलोमीटर पहले। एक बार बोर्ड देख लीजिए, फारबिसगंज कांवरिया सेवा समिति कार्यालय जो है यही है। आप यहाँ आएंगे तो आपको वो सारी व्यवस्था मिल जाएगी जो हमें कांवरिया पथ में जरूरत पड़ती है। अच्छे भोजन की व्यवस्था मिल जाती है, मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था मिल जाती है, सोने के लिए तमाम व्यवस्था है जो यहाँ पे लगा हुआ है। हमने आपको बोर्ड भी दिखा दिया है कि यहाँ पर जो है क्या क्या व्यवस्था है, और बम बंधुओं से भी बात किया है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वो कैसा है। तो आप लोग भी अगर आते हैं तो यहाँ आकर के जो है और कांवरिया पथ में यहाँ रुक सकते हैं और रुक करके जो है यहाँ आनंद ले सकते हैं। एक और, अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मुरली प्रसाद गुप्ता। और ये जो है एक बार इधर कीजिएगा, क्या नाम हुआ? मुरली प्रसाद गुप्ता। मुरली जी जो है ये सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है इस सेवा समिति के, जैसे कि इनका कहना है कि सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता है। अच्छा, आप कितने दिनों से बम बंधुओं का सेवा कर रहे हैं? हम लोग 2003 से शुरू से ही सेवा कर रहे हैं। 2003 से ही। अच्छा, सेवा करने के बाद आपके जीवन में मेवा मिला है कि नहीं मिला है? हमको तो बहुत मेवा मिला है बाबा के दुआ से। जी आज मान लीजिए हमारा उम्र हो गया 70 साल, जी। हमको नहीं लगता कि हम 70 साल के, हमको लगता हम 55 साल 22 साल का। अच्छा, ऐसा हमको भीतर से अंदरूनी होता एक महीना जो जोश है वो जोश कितना रहता है? वो 1 महीना का जोश हमको 12 महीना का। मुझे ऐसा लगता है कि निःशुल्क सेवा शिविर वाले लोग सो भी नहीं पाते हैं, इतना देर सेवा करना पड़ता है। आनंद आता है। 3 घंटा 4 घंटा हम लोग सो पाते हैं सभी मेंबर। ये हम समझ रहे हैं। और उसके बाद हम लोग को ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग थके हुए हैं चाहे रात का। एकदम लगता है ऊर्जा भरा ही हुआ है। अच्छा, बाबा का बहुत बड़ा कृपा है इस शिविर पर। जी जी जी। और हमारे साथी और हाँ, साथ ही सबसे बात करेंगे। अच्छा, एक सवाल, कांवर लेकर के अपने जीवन में प्रथम बार कब बाबा के नगरी में गए थे? 76 से 2002 तक। उस समय जो व्यवस्था था कांवरिया पथ का, अभी में बहुत अंतर है या वैसे ही है? जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हम लोग रुकते थे तो पानी नहीं मिलता था पीने अच्छा, के लिए। जी एक कुआं था वहाँ, पुराना कुआं, उसमें गंदा पानी मतलब मटिया पानी जी निकलता जी था। जी तो बाल्टी से पानी निकाल कर हम लोग जमाते थे, जी। थोड़ा थोड़ा पीते थे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद रात में यहाँ सुबह में निकलते थे तो सुइया बाजार से आगे हम लोग को पानी मिलता था। आपके मन में मुरली जी कैसे विचार आया कि हमें भी कांवरिया भक्तों का सेवा करना चाहिए? तो हम लोग यही यहाँ जब सोते थे ना, जी इसमें राजेश भगत, हम, पप्पू जी, अशोक अग्रवाल और मुरली झापक, ये सब बैठ के हम लोग यही सोचा करते थे कि हो न हो मुरली जी अगर बाबा हम लोग को ऐसा हो जाए, जी। तो हम लोग यही सोचे थे कि यहाँ हम लोग पानी पिलाए बम लोग। अच्छा तो बाबा सुन लिए हम लोगों का बात, अच्छा समझे ना। 2003 से हम लोग यहाँ सब मेंबर मिलके, हम लोग 101 मेंबर है, अच्छा। समझे ना, सब मिलके यहाँ सेवा। और 2001 से आज ऐसा स्थिति है कि 2003 से यहाँ पानी का दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा बात देखिए, सबका बोरिंग है 200 फुट 250 फुट, जी, हमारा सिर्फ है 80 फुट। मात्र 80 फुट पे। हमें कुछ आगे मिले थे लोग, बोल रहे थे हमें 1000 फीट कराए फिर भी पानी नहीं आ रहा है। 800 फीट है पानी नहीं। अच्छा, हमारा 80 फुट है। अरे ये तो बाबा का असीम कृपा है। अब पानी भी भरपूर। हाँ, तो ये सब चलिए, बाबा का कृपा है, सही बात है। और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? संजय राका। अच्छा, आपके मन में कैसे उद्गार आया कि इसमें मेंबरशिप होना चाहिए या बम बंधुओं का सेवा करना शुरू चाहिए? से ही आते हैं, शुरू से ही? हाँ, 2003 से। अच्छा अच्छा, वो कांवड़ यात्रा में आप भी उस टीम में थे? हाँ, क्या हाँ, बात है। हम लोग। तो अभी कैसा महसूस होता है? बहुत बम लोगों अच्छा की सेवा महसूस कर होता है, मन मतलब आत्मा में शांति मिलता रहे है। हैं। अच्छा, 1 महीना आप लोग यहीं रहते हैं या घर भी आना जाना होता है? नहीं, आना जाना भी होता है, हाँ, बीच में 15 दिन मतलब जरूरी आवश्यक काम पड़ा तो जाना कोई भी। अगर ऐसा काम पड़ा तो चले गए, जी जी 10 आदमी दूसरा आ गया, जी। वो लोग रहेगा। अच्छा, तो हम लोग आगे पीछे अदला बदला करते हैं, मतलब यहाँ 10-12 आदमी 15 आदमी हम लोग मेंबर मौजूद रहते रहते हैं। अच्छा, सुबह का जो भोजन का समय है वो कितने बजे से है आपके यहाँ इस शिविर में? 12:30 बजे से 12:30 बजे से प्रारंभ हो जाता है, कितने बजे तक चलता है? और 3 बजे तक 3:30 बजे तक 3:30 तक आराम से चलता है। अगर मान सब लीजिए बम खाना भाइयों बच को गया, खिलाने बम के बाद ही बंद होता है। लेट और तक सवेर का आते हैं। नाश्ता 9 बजे से। नाश्ता में क्या खिलाते हैं? नाश्ता में एक कचौरी, सब्जी, पूरी, कभी ये छोला भटूरा, तो जलेबी, मतलब तो कभी घुगनी, मूढ़ी, चूड़ा। चटपटा भोजन दिया जाता है, ऊर्जा देने दिया जाता है। क्या बात है। अच्छा, संध्या में क्या होता है? संध्या में कौन कितने बजे से? आरती के समय में हलवा और पूड़ी 2 ठो जी। और सब प्रसाद वितरण किया जाता है। जितने भी बम भाइयों यहाँ रहते हैं उनको
प्लस और भी आसपास के जो भी है सबको प्रसाद वितरण। रात्रि में भोजन कितने बजे प्रारंभ होता है? रात्रि में भोजन 8:30 बजे से। 8:30 बजे से। हाँ। रात्रि में भी छोला भटूरा मिलता है? नहीं, रात्रि में नहीं, रात्रि में वो दाल भात रोटी और सब्जी, मतलब सिंपल भोजन, मस्त भोजन। चलिए, क्या बात है, सादा भोजन। तो यहाँ जो है बाबा के जो भी दीवाने लोग हैं, इस रास्ते से अगर आप गुजरते हैं तो फारबिसगंज कांवरिया सेवा समिति में आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हाँ, बोलिए। कंवरिया लोग से हम हमारा अपील है कि 155 शिविर है। और हम कंवरिया भाइयों को यही कहेंगे कि सुल्तानगंज से लेके फारबिसगंज दुकानदार में मत फंसिए, दुकानदारी में मत फंसिए, आप लोग शिविर में ठहरिए, वहीं जो भी जलपान लेना है शिविर में ही जलपान लीजिए, आपका समय कट जाएगा। हमको ऐसे बहुत बम लोग बताए इस बात पे कि दुकानों में जो अच्छा व्यवस्था नहीं मिलता है। अब यहाँ से 2-4 बम जो है क्रॉस कर रहे थे तो हमारे कानों में पड़ा, वो बोले कि हाँ यही शिविर है जो सारी व्यवस्था मिलती है। तो हम बोले कि भाई जब ऐसा बात है तो कांवरियों का डिमांड है तो इस शिविर में ऐसा क्या है खास, ये जानना चाहिए, इसलिए हम पहुंच गए। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है इतना सुंदर व्यवस्था किए हैं कांवरिया भक्तों के लिए जी। और यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं, तो हम लोग अभी जा रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, लेकिन यहाँ का जो चमक दमक है, आकर्षण वाला चीज है, वो हमें खींच लिया, तो हम लोग भी यहाँ पहुंच गए। तो आप भी यहाँ आइए, तो आप लोग अवश्य रुकिए और एक बार सेवा का मौका दीजिए। और जो भी लोग भूत भावन भगवान की इस बारात में जा रहे हैं वो लोग कृपया जरूर रुकिए। बोल बम, हर हर महादेव।